और सिमेज की जो परंपरा है कि यहाँ पर बच्चों ने साल दर साल गोल्ड मेडल हासिल किया है, विश्वविद्यालय परीक्षा में टॉप किया है। हर दिन क्लास किया है, मतलब किसी दिन कुछ फंक्शन भी है तो हाफ टाइम क्लास करके फिर हमने फंक्शन भी अटेंड करा है। एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे। यस सर। जब इंडक्शन के समय ही मैंने सर को बोला था, सर मैं गोल्ड मेडल लूंगी। तो अभी तुम लोगों को मिलवा रहे हैं आकृति से और कामिनी से, क्योंकि ये दोनों हैं गोल्ड मेडलिस्ट। और सिमेज की जो परंपरा है कि यहाँ पर बच्चों ने साल दर साल गोल्ड मेडल हासिल किया है, विश्वविद्यालय परीक्षा में टॉप किया है, तो दोनों हमारी इस परंपरा को आगे लेके जा रही हैं। और तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, जो हमारे नए छात्र हैं, जो वर्तमान छात्र हैं, उनके ऊपर अब ये दायित्व आ रहा है कि इस परंपरा को आप आगे लेके जाओ। और मैं अभी इनसे गप कर रहा था, मैं इनसे बातें कर रहा था, और मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें इनके माध्यम से तुम तक पहुँचे, क्योंकि जिस रास्ते पे ये लोग चल करके यहाँ तक पहुँची है, तुम लोग अगर उसको थोड़ा फॉलो करो तो। और ख़ास तौर पर मैं अभी शुरुआत करूँगा आकृति के साथ। जब मैं जयपुर गया था सिमेज से बच्चों को ले करके, और मुझे याद है उसी वक्त ट्रेन में मैं इससे बातचीत हो रही थी, सारे बच्चे बैठे हुए थे, रात का लेट नाइट समय था, हम लोग बैठ के वहाँ गप कर रहे थे सारे बच्चों के साथ। तो इसने कहा था कि सर मेरा मन है कि मैं विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल करूँ। तो ये तुम्हारे मन में गोल्ड मेडल वाली बात आई कैसे? यस सर, तो एक्चुअली जब कॉलेज सर्च कर रहे थे ग्रेजुएशन के लिए तो सिमेज आया था पटना में बेस्ट कॉलेज। तो सर मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट है इस कॉलेज से, तो मेरा उसी टाइम मन था कि ठीक है, पढ़ाई भी हो रही है कॉलेज में, तो क्लास तो मुझे करनी है, सिर्फ डिग्री के लिए ग्रेजुएशन नहीं करना। और साथ मुजफ्फरपुर से हो? यस सर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर परमिशन क्यों नहीं ली वहीं पर किसी को? सर वहाँ पे जो भी कॉलेज है तो नाम तो अच्छा है, गवर्नमेंटल भी है, लेकिन सर वहाँ पे क्लासेस नहीं चलती। और मुझे था कि सर मेरा हमेशा से था कि सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए एक बार एडमिट कार्ड सर हर दिन क्लास किया है, मतलब किसी दिन कुछ फंक्शन भी है तो हाफ टाइम क्लास करके फिर हमने फंक्शन भी अटेंड करा है। तो मेरा वही मन था कि तुम्हारा अटेंडेंस अबाउट 90% रहता है? यस सर, हमेशा, कभी एक आध बार महीने में 100% भी। यस सर, जिस दिन कुछ काम नहीं आया। ये देखो, ये होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर 100% अटेंडेंस हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ हमारे यहाँ ऐसे बच्चे रहे हैं जिनका अटेंडेंस 100% रहता था, और इससे फर्क पड़ता है। हर क्लास जो है, आकृति इस बात को मानोगी तुम, हमारे समय में जो बोले होंगे कि एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे। यस सर, यस सर। तुम लोग को जब हम इंडक्शन क्लास लिए होंगे, आई थिंक तुम लोग ऑनलाइन लिए थे इंडक्शन क्लास? मेरा हुआ था ऑफलाइन, ऊपर हॉल में हुआ था। कोविड का समय था। यस सर। लेकिन कोविड खत्म समाप्ति पर था, 2022 में तुम लोग आई थी, 21 में आई थी। हाँ, लेकिन उस समय कॉन्वोकेशन हम लोग किए थे हॉल में। हाँ, तो हम ये बोल रहे होंगे कि एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे। और ऐसा कोई क्लास नहीं होता जिसमें आप माइनस में जाएं, प्लस ही होता है। एक बार कामिनी से भी एक बात पूछते हैं कि तुम जब यहाँ क्लास करने आती थी तब तुमको, और हमको बड़ा याद आता है कि तुम बड़ी स्टूडियस और पढ़ाई में घुसी रहने वाली टाइप की बच्ची थी, है ना? और तुम्हारा हमको प्रेजेंटेशन वगैरह जब तुम करी थी अपना ये प्रोजेक्ट के लिए, हाँ, तो चश्मा तो तुम अभी आज नहीं पहनी हुई, तुम पहनती थी? हाँ, मैं पहनती हूँ। हाँ, पहनती हो। हाँ, चश्मा लगता है उतार ली हो। तो तुम बताओ सिमेज क्या किया आपके बारे में? यहाँ पे सब कुछ तो बहुत अच्छा रहा है, और मोस्टली मैं इस कॉलेज में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि बिहार में, मैं तो हूँ रोहतास से, विक्रमगंज। तो यहाँ पे तो कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी सब कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और मुझे मेनली कंप्यूटर वाले फील्ड में ही आना था, और मुझे ये था कि बिहार से मुझे जो करना है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था कि बेस्ट कॉलेज फॉर BCA इन सिमेज, सॉरी इन बिहार। तो सबसे पहले सिमेज ही आया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का चेक किया क्या है सबका, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड में था, जिसका करिकुलम और मेनली बेस्ट चीज़ जो कि मैंने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ का जो एड ऑन कोर्सेज जो होते हैं, जो मुरली सर कराते हैं, रवि सोनी सर, और हमारे राजू उपाध्याय सर एडवांस एक्सेल, एंड फिर हमारा एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग। हाँ, हमने वर्कशॉप्स भी बहुत सारे किए हैं, एप्लीकेशन एप्स डेवलपमेंट का किया है, फ्लटर किया है हमने, और फिर हमने मार्केटिंग का भी कुछ किया था।
तो ये सारी चीजें मैं ये बोलना तुम आईटी चाहूंगी। गई थी क्या हम लोग के साथ? नहीं, नहीं गई थी। मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, मैं बस यहीं पे आती थी अब कॉलेज। यहाँ पर तुमको लेकिन अभी मन में आ रहा होगा कि सर जो डिस्कस कर रहे हैं हाँ। जाना चाहिए था। लेकिन मुझे मेरा तो मन था, लेकिन थोड़ा इश्यूज होता है, तो मैं हाँ। उस वजह से मैं नहीं पिताजी गई। को घर पे करनी उस समय नहीं कर पाई, लेकिन मैं यहाँ पर संदेश देना चाहूंगा अभिभावकों को भी कि जब इस तरह का अवसर मिले तो बच्चों को मौका दीजिए। बच्चों के लिए वो अपने आप में मेमोरी बनती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो हमारे बार 2 बार हमको लगता है कि तुम लोग के समय में आईटी हाँ, बच्चों को ले गए एक बार गए। नहीं, हम तो 2 बार बच्चों को ले गए हैं। तुम्हारे समय में 2 बार ही हुआ होगा सर, बस कंटिन्यूएशन में तो 2 बार हम लोग गए हैं। 2 बार गए। लेकिन मैं तो कहीं नहीं, नहीं तो गई हूँ। वो वहाँ पर जो बच्चे वर्कशॉप्स में गए या जो वहाँ और जो मैं वीडियो देखा था मैंने, बनारस में कितना अच्छा। ये लोग तुम अच्छे से DHU भी सब गई थी ना? enjoy किए। नहीं, ये जयपुर जयपुर गए गए थे। थे। हाँ। ये जयपुर में जो आनंद कर ली स्कूल वाले जयपुर के ठीक बात तो जयपुर DHU से हुआ आए थे था, ना, तो पापा तभी बोले तो अब लोग- तुम लगातार ट्रिप कर रही हो। जयपुर जाने टाइम मैंने बोला मेघा मैम साथ में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है तो चलेगा आपके साथ। फिर सर पापा बोले कि अच्छा अब एग्जाम है, हम लोग का एग्जाम था उसके हाँ, बाद, एग्जाम था। इसीलिए सर लेकिन 300 बच्चे ले गए थे, उससे हाँ। ज्यादा ले जाना भी संभव नहीं था हाँ। सर। और मुझे वो लोग भी बोले कि भाई आधा बीएचयू तो आप ही लोग भर दिए। एनीवेज, लेकिन तुम बता रही थी अपने एड ऑन कोर्सेज के बारे में, तो तुमको एडमिशन में सब पता चल गया था कि एड ऑन कोर्स समझ में होता है? मैंने वीडियोस भी देखा था यूट्यूब पे, कुछ हाँ। टीचर्स का मैंने लेक्चर भी देखा था, जो वे था उनका बनाने लेक्चर्स का। डिलीवर करने का, जो कंटेंट था वो सब कुछ जेन्युइन थे, सही था। तो मैंने तो यही डिसाइड किया कि मुझे यहीं पे आना है। फिर मैंने तो रेगुलर तुमने क्लास डिसीजन किया। खुद से लिया हाँ, मैंने और खुद तुमने से- रिसर्च किया पहले डिसीजन के। हाँ चलो, अभी तुम जो हो जयपुर में हो, हाँ, मैं अभी जयपुर में हूँ, एसेंशियल में एज ए तुम्हारे- नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियरिंग। हाँ, और साइड में तब तो तुमको मुरली सर जो तो वो मुरली सर लिनक्स मुरली सर ने पढ़ाया है, नेटवर्क मुरली सर ने पढ़ाया है। वहाँ पे जो स्ट्रीम ट्रेनिंग में हमें पढ़ाया जा रहा था वो सब कुछ हमने पढ़ रखा था। जो तुम्हारे साथ और बीसीए वाले बच्चे दूसरे कॉलेज के आए होंगे, हाँ, उनको वो सब चीज सही नहीं में पता वो लोग सही है। में बोल रहे थे, नहीं हमारे कॉलेजेस में तो नहीं हुआ इतना। मैंने बोला नहीं, हमें तो ये सब कॉलेजेस ने बता दिया। और जावा में भी जिन लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी बेसिक्स की, हमने एडवांस पढ़ रखा था। मैं बोली ये सब तो मुझे आता है, ऐसा सीन वो था बच्चे हमारा। बताते थे, जैसे विप्रो में बच्चे जो ज्वाइन करते थे तो उनको वहाँ पर जो ट्रेनिंग मिलती थी, तो वो बोलते थे कि सर वो सारा कुछ हम लोगों को पहले ही यहाँ पर हाँ, हुआ हुआ सेम था। मेरे साथ भी हुआ था। हाँ। तो चलो ये तो अच्छा रहा। मेघा, तुम इन लोगों को क्या बोलना चाहोगी, क्या बताना चाहोगी? मेघा मैम बोलो, क्योंकि मेघा मैम तो इसके संग जयपुर भी गई थी और इसने एडमिशन किया वक्त आर्यभट्ट चूज किया था कि आर्यभट्ट में गोल्ड मेडल मिलता है। इसने मुझे बताया था, जब इसको सबसे पहला न्यूज मुझे लगता है मैंने इसको दिया, एंड मैंने सर को भी बाद में बताया है। इनफैक्ट मैंने सबसे पहले तुमको कॉल किया था, तो मैंने ये बोला कि भाई कंफर्म है पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली हमारे पास मेल नहीं आया है। आई वाज टोल्ड बाय समबडी। तुमको कॉल किए थे ना? हाँ, मुझे भी पता। तो शी वाज लाइक मैम आप सच में बोल रही हैं? फिर देख उस तरह एक लाइन था कि जब इंडक्शन के समय ही मैंने सर को बोला था सर मैं गोल्ड मेडल लूंगी। तो दैट कन्विक्शन और उस कन्विक्शन को मेंटेन रखना पूरे 3 साल में और उसको पूरा करना इज अ बिग थिंग। सो आई होप लाइफ में तुम दोनों ही वो कहाँ है प्रिया सोनी? सर अभी एडमिशन लिया MBA कर दिया DY पाटिल से। अच्छा, पुणे में। बढ़िया, वो भी अच्छी बच्ची है वो। Yes, sir. हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे अच्छे बहुत हैं। सारे अच्छे हाँ। हैं। थोड़ा सा अगर लग करके प्रयास करो, Yes. है ना, तो कॉलेज भी मायने रखता है। और खास तौर पे पीजी आपका एक तरह से आखिरी होता है। ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज सर PhD। PhD मुझे करना है। हाँ, वो तो करना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन फिर वही बात बोलेंगे कि जैसे हम तुम लोगों को बोले थे, बाकी बच्चों को भी हम मैसेज देंगे अभी कि यूजी के बाद 2-3 साल का जॉब करना हमेशा फायदेमंद है। तुरंत से यूजी करके पीजी में जाना बहुत सही निर्णय है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। नहीं, तुरंत से यूजी के बाद पीजी में नहीं जाना है। नहीं, जॉब क्या होगा सीखने को। जब आप जॉब में जाइएगा, वहाँ आपको कुछ परेशानी आएगी, कुछ आपको दिक्कतें आएंगी। 2-3 साल आपने जॉब किया, अब जब आप फिर क्लासरूम में जाते हैं और वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स डिस्कस होता है, आप रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकल अपने अनुभव के साथ में। और जब आप कॉलेज से कॉलेज चले गए सीधा, तो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो आपको आएगी। जब वहाँ बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, तो होती होगी, हमको क्या पता। ध्यान नहीं जाता उतना कैसे इस बात पे। आपने अनुभव ही नहीं किया। हाँ
जैसे किसी को बताया जाए खाना बनाते वक्त यहाँ पर ये दिक्कत आती है, लेकिन उसने कभी खाना बनाया ही नहीं, तो उसको वो चीज समझ में नहीं आएगा, रिलेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस लेना फायदेमंद होता है। उसी तरीके से रिसर्च में जब आपको जाना है तो रिसर्च आपने क्लासरूम टू क्लासरूम, यूजी से पीजी में गए, अब पीजी से आप पीएचडी में जा रहे हैं और आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड को एक्सपोजर ले नहीं रहे हैं, अगेन फिर वही प्रॉब्लम है कि आपका रिसर्च धरातल से जुड़ा हुआ नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम पीएचडी करना, लेकिन याद रखना कि सर बोले हैं कि पहले 2-3-4 साल जॉब करने के बाद, जॉब करने के बाद। और एक बात और कैमरा भी बोल देते हैं आज तुम्हारे को, और ये बात एकदम बहुत पते की बात बोल रहा है। पीएचडी अगर करोगी तो आईएम अहमदाबाद से करना, समझ गई? अगर तुम्हारा पीजी आईएम से नहीं हुआ तो बाई दी में पीएचडी हो जाएगा। जो कंपटीशन पीजी में है उसका 120 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, 150 भी नहीं है। बात मेरी समझ में आई कुछ? यस सर। और पीएचडी के स्टूडेंट को वहाँ किसी भी कोर्स में, किसी भी क्लास में बैठने की अनुमति है। जो पीजीपी का क्लास होता है वहाँ पीएचडी वाला बैठ सकता है। और कई बार तो प्रोफेसर बैठाते हैं वहाँ पर, हर क्लास में एक सीपी मॉनिटर होता है जिसको क्लास पार्टिसिपेंट का मॉनिटर कहते हैं। यस सर। वो सीपी मॉनिटरिंग का पीएचडी के जो उसको एफपीएम कहते हैं, फेलोशिप प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, तो जो एफपीएम स्टूडेंट होते हैं वो मैनेज करते हैं। आईएम में तुमको पीजीपी प्रोग्राम जो उनका होता है, पीजीपी का 20-25-30 लाख फीस रहेगा, 40 लाख तक फीस रहेगा। यस सर, फीस है। एफपीएम में तुमको पैसा मिलेगा, तुमको क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए। यस सर, क्वार्टर मिलता है। तुमको 2 लाख रुपया मिलेगा किताब खरीदने के लिए, तुमको 2 लाख रुपया मिलेगा फॉरेन में सेमिनार में जाने के लिए। समझ रही हो बात को? अच्छी बात है। तो तुम टेंशन तो लो ही मत, तुम्हारा आईएम का तो काम हम करवा देंगे। यस सर। ठीक है, अगर पीजीपी नहीं होगा तो एफपीएम होगा, एफपीएम हो जाएगा वो, लेकिन आईएम में होगा। यस। और एफपीएम वाले को किसी भी कोर्स में, किसी भी क्लास में जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, बैठने की सुविधा है। और एफपीएम वालों को जो उनके गाइड होते हैं वहाँ पर, जो प्रोफेसर होते हैं, वो एक प्रोफेसर 1:2 के रेशियो में चलता है। मैंने एक प्रोफेसर के पास 2 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर नहीं हो सकते हैं, और उनके पास सप्ताह में 4 या 5 क्लासेस होते हैं, और उन क्लासेस का रिसर्च वर्क एफपीएम वालों को करना है। और जब वो इंडस्ट्री में तो कंसल्टेंसी के जाएंगे तो उस कंसल्टेंसी में भी जो एफपीएम वाले होते हैं उनको मौका मिलता है। और तुमको अपना डेटा कलेक्शन करने के लिए, जो पीएचडी के लिए डेटा कलेक्शन करना होता है ना, प्राइमरी डेटा जो तुम लोग को तैयार करना होता है, उसके लिए ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। नहीं, रोज आईएम में 3-4 तरह का एफडीपी या क्या नाम है एमडीपी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता रहता है, तो उसमें इंडस्ट्री के लोग आए हुए रहते हैं। उन्हीं लोगों से फॉर्म भरा लो, प्राइमरी डेटा कलेक्शन भी हो जाता है। तो बहुत तरह का आईएम अहमदाबाद में, हाँ, पक्का रिसर्च होगा, फर्जी काम नहीं होगा। जब तक तुम्हारा थीसिस वेल ड्राफ्ट बढ़िया से तैयार नहीं होगा, प्रॉपर तुम्हारा हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा जब तक प्रॉपर्ली प्रूफ नहीं होगा, तुमको डिग्री नहीं मिलेगा। टाइम लग सकता है, काम प्रॉपर कराएगा आईएम जो है वो। जैसे आजकल बिहार के जितने भी बाहर के विश्वविद्यालयों में भी डिग्री जो है पीएचडी की जो है वो विभिन्न माध्यमों से आईएम में, अहमदाबाद में तो बिल्कुल नहीं, काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक तुमको अनुभव मिलेगा, और वो अहमदाबाद का जो गवर्नमेंट है वर्थ वाइल है। तो तुमको हम आज बता दिए कि जाना है तो तुमको आईएम अहमदाबाद जाना है ना। पीजीपी में चले जाएंगे, वेरी गुड, नहीं पीजीपी में जाएंगे तो एफपीएम में जाएंगे। लेकिन जैसे दशरथ मांझी बोला था ना कि छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तुमको आईएम अहमदाबाद को छोड़ना नहीं है। आईएम अहमदाबाद का वीडियोस देखी हो? यस सर, वो वीडियोस तो देखा है आईएम का, तभी सर वो रहता है। मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, आप नहीं है, आप भी तो हम तो वही है, लेकिन मैम भी है। हाँ, तो इसलिए जाना है वहाँ, और वहाँ अच्छा मतलब वर्थ वाइल। तो तुम वहाँ जाओगी ना तो तुमको सब मेरी बातें दिमाग में आएगी कि सर बोले थे कि यहाँ आना जो है वो एकदम वर्थ वाइल। और वो माहौल काकटा में, आईएम जोका में या लखनऊ में, अभी आईएम लखनऊ, तो वो बच्ची मिली थी ना आईएम लखनऊ से थी, वो शी इज मतलब टॉपर कैंडिडेट है वो भी, और आईएम लखनऊ में अच्छे रैंक से गई थी।
लेकिन अब मैं उसका नाम तो नहीं ले रहे से बोल सकते हैं, मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा कि व्हाई डू यू डू MBA, एंड शी वाज नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इवन दो शी इज अ रैंकर फ्रॉम IIM, शी वाज नॉट एबल टू आंसर कि आखिर MBA हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कुछ सब कुछ बोल रही है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बताया कि भाई दिस इज द रियल पर्पस ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज कोई बोलता है कि हम जॉब पाने के लिए कर रहे हैं, तो जॉब तो और भी बहुत तरह से पाया जा कहीं भी सकता है। सर जॉब लग जाएगा, हाँ, मेन चीज हाँ। स्किल्स होनी चाहिए। नहीं, स्किल्स मतलब कौन सा स्किल्स? सर जो आज की इंडस्ट्री में हम लोगों को यूज में आ रहा है, लाइक सर स्किल्स तो कुछ भी स्किल्स तो आदमी इसमें use कर प्रोग्रामिंग का लेगा। सीखा है, यस सर। तो तुमको MBA करके प्रोग्रामिंग स्किल सीखना है? नहीं सर, कौन सा स्किल? सर मैनेजमेंट स्किल्स, कौन सा? मैनेजमेंट में लीडरशिप भी है, तो लीडरशिप को तुम क्या मानती हो? लीडरशिप जो है वो जस्ट स्किल है, लीडरशिप इज अ स्किल ओनली। नहीं सर, सिर्फ स्किल तो नहीं क्या है है? सर। एक लीडरशिप अगर सर मेरे अंदर वो कैटेगरी है तो कैन लीडरशिप बी डिफाइंड एज अ स्किल? नहीं सर, सिर्फ स्किल तो नहीं। नो, सिर्फ क्या? इज इट अ स्किल? सर हम लोग के स्किल का हिंदी क्या होता है? सर आपके अंदर जो टैलेंट, नहीं सर हुनर भी कहते हैं, हाँ हुनर बोलते हैं वैसे। क्षमता भी बोलते Yes, हैं, yes. हाँ, है ना? तो लीडरशिप जो है वो कोई हुनर का विषय नहीं है, इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट आल्सो। यस सर, एग्जैक्ट वर्ड। इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट, ये आपके व्यक्तित्व का एक गुण होता है, यस सर। लीडरशिप जो होता है। और ये लीडरशिप को आप मतलब सिर्फ स्किल के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो आपकी कितना इमोशनल, भावनात्मक है, आप किस तरीके से केयर करते हैं, किस तरीके से अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, या सोसाइटी एट लार्ज या स्टेक होल्डर्स एट लार्ज के बारे में सोचते हैं और फिर एक्ट करते हैं। एनीवेज, सो आई कम टू द क्वेश्चन, if you have to do MBA or any master's course in management, you have to do it for developing skill of decision making. डिसीजन मेकिंग। The most important and most difficult part of any manager's or any leader's work profile is to take right डिसीजन। decision. कोई कंपनी जो 10,000 करोड़ की है वो बर्बाद हो सकती है, और कोई कंपनी जो 1,000 रुपए से शुरू हुई है वो 10,000 करोड़ की बन बन सकती है। डिफरेंस किस चीज का होगा? डिसीजन मेकिंग का, Right or wrong? का स्किल्स। डिसीजन का नहीं। यस सर। जो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का अनिल अंबानी ग्रुप था वो जीरो माइनस में चला गया, और कोई अपना छोटा सा कारोबार शुरू करता है, स्टार्टअप करता है वो लाखों करोड़ का। इट इज ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन। और तुम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगी, हर सब्जेक्ट तुमको प्रिपेयर करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, यस सर। चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे क्वांट्स हो, हाँ, या तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट। सब में डिसीजन मेकिंग है। देख लो, तुम बता दो कि सर MBA में ये पेपर में डिसीजन मेकिंग नहीं सर, ऐसा कोई पेपर नहीं। इवन हम लोग की यूनिवर्सिटी में भी सर इतना सारा पेपर पढ़े, सारा डिसीजन मेकिंग का है, मैक्रो माइक्रो सब तुमको डिसीजन मेकिंग के लिए एनेबल करेगा, है ना? तुमको तुम्हारा जितना क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का Yes, कॉन्सेप्ट है, सब में तुमको कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग, फिनांस, सब में डिसीजन मेकिंग है। Project और तुमको बैठ के टैली का अकाउंट्स नहीं बनाना है, हाँ। तुमको बैठ करके खाली वो जो एग्जीक्यूशन के लिए काम नहीं है, डिसीजन लेना और फिर एग्जीक्यूशन कैसे होगा, क्या तरीका होगा, कुछ नया सोचना, जो चीज आज तक नहीं हुआ वो सोचना। वो सोचना। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ अ मैनेजर यस सर। एंड ऑल योर सब्जेक्ट्स। और यही IIM अहमदाबाद को खास बनाता है, वहाँ पर एक भी क्लास जो है वो टॉपिक पर नहीं होती है, सब्जेक्ट पर नहीं होती है, वो सिचुएशन पर होती है कि ये प्रॉब्लम है, अब क्या किया जाए। तो अब क्या किया जाए तुमको तैयार करने के लिए, ताकि जब तुमको लाइफ में उस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो तुम हाँ, अब अगर OB का क्लास है तो प्रॉब्लम OB रिलेटेड होगी, अगर क्लास जो है वो तुम्हारा ऑपरेशंस का है तो उसमें ऑपरेशनल इशू होगा कि प्रोडक्शन कैसे लेट हो रहा है, या टाइमिंग लग रही है, कॉस्ट अधिक हो रहा है, तो कॉस्ट कटिंग कैसे किया जाए। तो सब चीज डिसीजन मेकिंग का है। समझी बात? यस सर। ये दिमाग में कंसेप्ट, ये सब तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है आम आएगा जब तुमको इंटरव्यू का कॉल आएगा। उस टाइम पे सर बहुत, उस टाइम पे तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है
तब तो जाके तुम्हारे जवाब इम्प्रेस करेंगे इंटरव्यूअर को। अगर तुम कंफ्यूज हो तो फिर दिक्कत तो हो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू डू MBA टू बिकम टू गेट टूल्स सो दैट यू कैन टेक राइट डिसीजन, वो भी राइट टाइम पे।